हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के विविध प्रश्नोत्तर और विविध प्रश्नोत्तर में जिसमें हम इसके एक वीडियो पहले से ही बना चुके हैं। तो ये विविध प्रश्नोत्तर का आज दूसरा वीडियो है जो कि बिहार एग्ज़ाम के लिए जो TRE 4 और TRE 5 होना है, इसके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो ये हमारा विविध प्रश्नोत्तर का आज सीरीज़ 2 है, पार्ट 2 है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 279 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है रुमेनदेई, ऑप्शन डी है पिपराहवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पिपराहवा। तो शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपराहवा में स्थित है। इसके व्याख्या में दिया हुआ है कि पिपराहवा स्तूप का निर्माण शाक्यों के द्वारा कराया गया था। यह स्तूप उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा के पास है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ। तो इन अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्मित हुए हैं, जिसमें एक पिपराहवा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है इसका 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के मध्य, और ऑप्शन बी है 525 ईस्वी से लेकर 529 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन सी है 545 ईस्वी से लेकर 552 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 592 ईस्वी से लेकर 597 ईस्वी तक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के मध्य जो सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन हैं? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है राजशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास। इसका सही आंसर हो जाएगा भास। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो प्राचीन काल के अनुसार जो धर्मशास्त्र थे उसमें भू राजस्व की दर क्या थी ये बताना है। तो ऑप्शन ए है कि 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा 1/6 यानी 1/6। यहाँ पे जो धर्मशास्त्रों में बताया गया था कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों तथा सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा 1/6 जिसको बोलते हैं 1/6, उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व काल तक किसका युग रहा, किस युग से जुड़ा रहा है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल के मध्य जो एक युग रहा है तो वो ब्राह्मणों का युग रहा है, जिसको ब्राह्मण युग से नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? जो पाणिनि के द्वारा एक लिखा गया अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, व्याकरण। जो पाणिनि की कृत है अष्टाध्यायी यह व्याकरण से संबंधित है।
और यह एक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं और इसके 4 पद हैं और प्रत्येक पद में 38 से लेकर 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर इसमें जो सूत्र हैं वो 4000 सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी है भारवी, ऑप्शन डी है शूद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक। मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक और ऋतुसंहार और मेघदूत के लेखक कालिदास, बाणभट्ट कादंबरी के लेखक हैं और भारवी किरातार्जुनी के लेखक हैं। इस प्रकार से ये इनके ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे आपको मैच करना है। एक तरफ 2 स्तंभ दिए हुए हैं, कॉलम है नागानंद हर्षचरित और तुगलकनामा, ताउल मोहम्मद एंड नील दर्पण। इन सभी को आपको मैच करना है। तो इसको हम मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो नागानंद है ये किससे संबंधित हैं? तो नागानंद का संबंध हर्षवर्धन से है। नागानंद का संबंध हर्षवर्धन से है और हर्षचरित का बाणभट्ट से। हर्षचरित का संबंध, नागानंद का संबंध हर्षवर्धन से है और हर्षचरित का बाणभट्ट से। और तुगलकनामा, जो तुगलकनामा है, तुगलकनामा का संबंध अमीर खुसरो से है। और ताउल मोहम्मद का संबंध राजा राम मोहन राय से है। और नील दर्पण का संबंध दीनबंधु से है। तो इस प्रकार का ये इसका मैचिंग है। और इसका कूट जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका कूट, और इसका सही उत्तर कूट के लिए ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इसका दिया हुआ है यहाँ पे इसका सही मिलान। तो नागानंद का हर्षवर्धन, हर्षचरित का बाणभट्ट, तुगलकनामा का अमीर खुसरो, ताउल मोहम्मद यानी कि तुहफ़त उल मुहाविद्दीन का राजा राम मोहन राय और नील दर्पण का दीनबंधु। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था? जो चीनी यात्री इत्सिंग था वो बिहार का भ्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 405 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 670 ईस्वी में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में इसके समझ लेंगे कि इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है कि ह्वेनसांग, जो पूछा गया है इत्सिंग के बारे में कि इन्होंने बिहार की यात्रा कब की थी। तो ह्वेनसांग के बाद जो इत्सिंग ने भारत की यात्रा की, इसने लगभग 671 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी के मध्य भारत का भ्रमण किया। और इसने इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, यहाँ पर रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। और इत्सिंग ने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी भी लिखी थी। तो इस प्रकार से ये जो इत्सिंग का दौरा था बिहार के लिए वो 671 ईस्वी के मध्य और 671 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी के मध्य इन्होंने भारत पर भ्रमण किया। अगला क्वेश्चन है
कि अजंता की चित्रकला निम्न में से चित्रों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी जातक, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जातक। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है, तो उनमें से वो चित्र है जातक। यहाँ पे जो भित्ति चित्रों में से यह एक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी सूर्यवर्मन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। तो सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है, कि अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी बलराम, ऑप्शन डी रुद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। विष्णु का एक नाम अति अप्रतिरथ भी है। अप्रतिरथ का आशय विचरण करने वाला होता है। इतिहास में समुद्रगुप्त की भी एक उपाधि अप्रतिरथ थी। तो ये याद करने का एक पॉइंट है कि एक तो जो हिंदू देवता जो भगवान विष्णु हैं, जिनको अप्रतिरथ भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भी एक उपाधि मिली थी अप्रतिरथ की। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंदेश्वर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन डी है हरि ब्रह्मदेव, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चंद्रेश्वर। तो राजनीति के रत्नाकर के लेखक मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर थे, और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राज्य की ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मौली कवि, ऑप्शन बी है बोधराज, ऑप्शन सी है परमल, ऑप्शन डी है विद्यापति, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, जो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौली कवि। तो उद्वंत प्रकाश के जो लेखक हैं वो मौली कवि हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हूण राजा तोरमाण किस अवलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? यानी कि जो हूणों का राजा था तोरमाण, वो किस अवलिकार राजा के द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन ए है यशोधर्मन, ऑप्शन बी है प्रकाश धर्मन, ऑप्शन बी है राजवर्धन, ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रकाश धर्मन। जो हूण राजा तोरमाण थे ये एक यशोधर्मन अलौकिकार राजा द्वारा पराजित किए गए थे। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि तोरमाण भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला पहला नेता था जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया, तथा 1983 ईस्वी में खोजे गए रिहस्थल शिलालेख के अनुसार मालवा के औलिकारा राजा प्रकाश धर्मन ने उसे हराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? और इनमें से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इसमें यह बताया जाना है कि विधवा दहन यानी कि जो विधवाओं को जला दिया जाता था वो किस अभिलेखों में बताया गया है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त का एरण पाषाण अभिलेख में, ऑप्शन बी है बुद्धगुप्त एरण स्तंभ अभिलेख में, ऑप्शन सी है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में, ऑप्शन डी है तोरमाण का एरण वराह अभिलेख में, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में यह बताया गया है कि विधवाओं का दहन किया जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सती प्रथा, जिसको सती प्रथा का नाम दिया गया था, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति, तो जो गोपराज नामक एक सेनापति थे
और सबसे पहले गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसे विधवा दहन का अभिलेख भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस स्त्री को उनके पति के साथ दहन किया गया था, तो उसमें सबसे पहले आएगा गोपराज नामक एक सेनापति था, जिसके पत्नी को उसके साथ दहन कर दिया गया था, जला दिया गया था। और यह भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख में बताया गया है, उसी से इसका पता चलता है। क्वेश्चन अगला है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ऑप्शन ए है राजराज चोल, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है मिनांडर, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, खारवेल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी है वो खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। तो एक एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि खारवेल कलिंग में राज करने वाला महामेघवाहन वंश का सबसे महान सम्राट था। इसके बारे में जानकारी यह मिलती है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो इसका एक प्रमुख स्रोत है जानकारी का, जिसमें गोरखगिरी विजय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन हमारा प्राचीन इतिहास का जो विविध प्रश्नोत्तर हम पढ़ रहे हैं उसमें का आज ये पार्ट 2 हमारा, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का विविध प्रश्नोत्तर का। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है जेम्स मिल, ऑप्शन बी है जानकी, ऑप्शन सी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी है वी.ए. स्मिथ। तो भारत का प्रारंभिक इतिहास है, या इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास के लेखक वी.ए. स्मिथ हैं। तो देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक वी.ए. स्मिथ यानी कि विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। ये साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार हैं। 1904 ईस्वी में प्रकाशित उनकी यह पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है। इस प्रकार से यह वी.ए. स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो आज का हमारा ये क्वेश्चंस जो प्राचीन इतिहास के और पार्ट 2 का विविध प्रश्नोत्तर है ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।